जय श्री राम, जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विवाहित स्त्री किसी पराये पुरुष के पास कब और क्यों जाती है? क्यों वह किसी दूसरे आदमी से बात करने लगती है, दोस्ती कर लेती है? ऐसा होने के पीछे आखिर वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी और वास्तविक वजहें बताने वाले हैं, जिनकी वजह से एक विवाहित स्त्री अपने पति से दूर होकर किसी दूसरे पुरुष से जुड़ने लगती है। साथ ही हम आपको एक दंपत्ति से जुड़ा एक सच्चा प्रसंग भी सुनाएंगे, जो आपकी आंखें खोल देगा और आपको समझ आएगा कि आखिर पत्नी पराये पुरुष से बात क्यों करने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए। पहली वजह, दाम्पत्य जीवन की इच्छा पूरी न होना। दोस्तों, घर गृहस्थी का जीवन तभी खुशहाल रहता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्नी की शारीरिक भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती। वह खुलकर पति से अपनी बात नहीं कह पाती। ऐसे में वह भावनात्मक सहारा ढूंढने लगती है और धीरे धीरे किसी दूसरे पुरुष की ओर झुकाव बनने लगता है। दूसरी वजह, पति का लंबे समय तक दूर रहना। कई बार पति नौकरी, व्यापार या अन्य वजहों से कई दिनों तक पत्नी से दूर रहता है। अकेलापन मन को कमजोर कर देता है। यदि पत्नी खुद को अकेला, अनसुना और उपेक्षित महसूस करती है, तो वह अपना दुख बांटने के लिए किसी और का सहारा खोजने लगती है। तीसरी वजह, पति पत्नी के बीच अनबन झगड़ा हर रिश्ते में होता है, लेकिन जब नाराजगी दिनों तक चली जाए, बातचीत बंद हो जाए, प्यार कम हो जाए, तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। ऐसे में स्त्री अपने मन की शांति और भावनात्मक सहारा किसी दूसरे व्यक्ति से तलाश करने लगती है। चौथी वजह, पति का गुस्सैल स्वभाव और सम्मान न देना। दोस्तों, स्त्री को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। अगर पति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करे, ताने दे, उसे अपमानित करे, तो उसका मन टूट जाता है। जब घर में उसे सम्मान न मिले, तो वह बाहर किसी ऐसे इंसान से जुड़ सकती है जो उसे समझे, सम्मान दे और अच्छा व्यवहार करे। निष्कर्ष दोस्तों, ये वे मुख्य बातें हैं जिनकी वजह से एक विवाहित स्त्री गलत रास्ते पर चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सिर्फ आपकी ही रहे, आपसे प्यार करे, कभी धोखा न दे, तो इन गलतियों को कभी मत दोहराए। अब सुनिए वह सच्चा प्रसंग। अब हम आपको एक हिंदू दंपत्ति से जुड़ा एक सच्चा और आंखें खोल देने वाला प्रसंग बताएंगे, जिससे आपको साफ समझ आएगा कि पत्नी पराये पुरुष से दोस्ती क्यों करने लगती है। प्यार दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने अपनी शादी की पहली रात का एक अजीब वाकया मुझे बताया है, जिसे सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आप दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि यह वास्तविक किस्सा आप लोगों तक भी पहुंच जाए। तो हमने अपने दोस्त से इसकी इजाजत ली और अब हम इसे आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कोई भी इंसान ऐसी गलती करके अपनी जिंदगी बर्बाद न कर दे। इसीलिए आज का यह वीडियो जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अंकित नाम का मेरा एक दोस्त था, बदला हुआ नाम। उसने अपनी शादी का एक अजीब हुआ किस्सा हमें बताया है। हम आपको यह भी बता दें कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्चा वाकया है। अंकित कहता है कि कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी पत्नी के पास जाऊंगा तो उससे क्या बात करूंगा, क्या कहूंगा। थोड़ी हिम्मत करके मैं अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर पहले उसे नमस्कार किया। उसने धीरे से नमस्कार का जवाब दे दिया। फिर मैं उसके पास जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह अचानक उठ खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया, मुझे हाथ मत लगाना। यह देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, तुम तो मेरी हो, आज हमारी शादी हुई है, पहली रात की यादों को इस तरह खराब मत करो। ये सुनकर मेरी पत्नी गुस्से में बोली, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये शादी जबरदस्ती की शादी है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ ये शादी करवाई है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत तुम कभी नहीं हासिल कर पाओगे। ये सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। मेरे होश उड़ गए, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान था। बस उसकी तरफ देखता रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया है। अब मैं क्या करूं कि मैं अब क्या करूं। खैर, थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल और मैं वहां से उठकर भगवान का नाम जपने लगा। फिर भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है, मेरे साथ यह क्या हो रहा है। हे भगवान, मेरी पत्नी को सही मार्ग दिखा दीजिए और मेरी इज्जत अपमान से बचाइए। दोस्तों, अंकित ने बताया कि मुझे डर इस बात का नहीं था कि वह मुझसे नफरत कर रही है या किसी और लड़के से प्रेम कर रही है, बल्कि मुझे डर इस बात का होने लगा कि अब समाज में और परिवार में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकाल जाएगा।
इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं सोने लगा कि अगर यह सुबह अपने घर जाकर अपने घर वालों से कह दे कि यह लड़का तो नामर्द है, इसलिए मैं वहां नहीं रहूंगी, और अगर यह अपने घर जाकर वापस नहीं आई तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा। एक बार तो मैंने सोचा कि यह मेरी बीवी है, अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती भी कर लूं तो मुझे कोई पाप नहीं होगा, ये मेरे निकाह में आई है। मगर फिर मेरे दिल ने ऐसा करना गवारा नहीं समझा। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं उससे बात तो करूं, इससे पूछें कि जब ऐसी बात थी तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मगर फिर मुझे यह भी गवारा नहीं हुआ कि मैं उससे कोई बात करूं, और मैं सोने लगा कि मैं ऐसी औरत से क्यों लड़ूं जिसने मुझे ठुकरा दिया है। इस तरह फिर मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वहीं पर सो गया कि जब इसे किसी और से मोहब्बत थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह क्यों किया, या अगर कुछ ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर वह मुझे पहले बता देती तो पहले ही हम रिश्ता खत्म कर देते, न तो बातें शादी तक पहुंचती और न ही हमारी इस तरह से जिंदगी खराब होती। इस तरह की बातें सोचते सोचते मैं सो गया। उसके बाद सुबह हो गई। उसके घर वाले उसे लेने के लिए आए। वह चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक कोई खास खबर नहीं हुई, यानी उससे हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुई। मगर कुछ दिन बाद एक दिन उसके माता पिता का फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा, बेटा आप अपनी बीवी को लेने नहीं आए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा शायद उसे कोई अड़चन आई होगी और अब उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। यह सोचकर मैं उसे लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया। मैंने वहां भी इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि उसे कोई शर्म नहीं थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जैसी थी वैसी ही थी। अब घर आने के बाद मेरी बीवी हर रोज घर की छत पर जाकर किसी अज्ञात समय बातें करती, मगर मैंने कभी उसे इस बारे में नहीं पूछा कि वह इतनी बातें क्यों करती है। बस एक दिन मैंने उससे कहा, तुम अपनी जिंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही हो? अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मगर उस पर वह कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। अब वह मेरे साथ न चाहते हुए भी रहने लगी, मगर उसने कभी भी मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया और न ही मैंने कभी उसको परेशान किया और न ही कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दोस्तों, मेरे दोस्त ने बताया कि मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और हमने अपनी सारी जमा पूंजी शादी पर खर्च कर दी थी। अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। उसके बाद इस तरह से हमारे दिन गुजरने लगे। मैं दिन में काम करने चला जाता और शाम को जब मैं थक हार कर घर आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को वहीं खाकर सो जाता। जब भी मैं घर आता मैंने देखा कि मेरी बीवी हमेशा अपने फोन में ही लगी रहती, मतलब वह किसी से लगातार बातें करती रहती। यह देखकर मेरा दिमाग बहुत खराब होता, मगर मैंने कभी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा, न उससे पूछा कि वह किससे बात करती है। एक रात की घटना। एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कि मेरे किसी दोस्त का फोन था। मैंने फोन उठाया तो वह कहने लगा, भाई तुम्हारी बीवी कहाँ है? मैंने कहा यहीं घर पर है। तो वह बोला, नहीं भाई, वह तो यहाँ एक होटल में एक लड़के के साथ बैठी हुई है। पहले तो मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में घर पर नहीं है तो यह देखकर मुझको बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैं उसी होटल पहुंचा और मैंने देखा कि मेरी बीवी सच में एक लड़के के साथ बैठी गुलछर्रे उड़ा रही थी। मैं सीधा गया, उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था। घर पहुंचते ही मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके गाल पर उंगलियों के निशान पड़ गए। फिर मैंने उससे कहा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफा हो जाओ मेरे घर से। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अगर कभी तलाक चाहिए होगा सीधे बता देना। यह कहकर मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया। वह रोती हुई अपने घर चली गई, मगर उसके बाद उसने कभी भी मुझसे तलाक नहीं मांगा। उसके बाद कुछ दिन ही गुजरे थे कि वह उस लड़के से मोहब्बत करती थी जिसके प्यार में वह पागल थी। उसने अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। इस बात का उसे इतना गहरा सदमा लगा कि एक बार तो उसने झर लेने की कोशिश की, मगर जैसे तैसे करके वह बच गई। कुछ दिनों के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, यानी वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और पागल हो गई। आज वह पागलों की तरह गली गली घूमती रहती है। खैर दोस्तों, उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया कि उसे 3-4 साल लगे वापस सामान्य इंसान बनने में, और इस बात को समझना कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी की। भगवान की कृपा से वह लड़की बहुत अच्छी निकली। भगवान की कृपा से अंकित के आज मेरे 3 बच्चे भी हैं। पता नहीं, जो 3-4 साल मैंने हौसले और सब्र से गुजारे, उसकी बदौलत ही भगवान ने मुझे एक अच्छी पत्नी के रूप में तोहफा दिया। दोस्तों, मेरे दोस्त कहता है कि मेरी यह बीवी मुझे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं जरा सा भी परेशान हो जाता हूँ तो उसकी नींद उड़ जाती है, मगर अगर मैं कभी घर आने में थोड़ा भी लेट हो जाता हूँ तो वह परेशान होती है और फोन करके मेरी खैरियत पूछती है। कई बार इतनी मोहब्बत में यह होता है कि मैं सोचता हूँ, बीवी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ,
फिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? कई बार मैं सोचता हूँ कि औरत भी यह है और औरत वो भी थी, दोनों में कितना फर्क है। मैं पहले भी वही था और अब भी वही हूँ। लोगों को लगता है कि मैंने अपनी पहले बीवी पर बहुत जुल्म किया है और इसी वजह से वह पागल हो गई। अब मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ? खैर दोस्तों, भगवान इन औरतों को सही मार्ग दिखाए, गलत और नाजायज रिश्तों से बचाए, और यह सोचकर कि अब जिंदगी इसके साथ ही संवर जाएगी, यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। प्यार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।